सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू 1 मिनट फिजिक्स। तो आज हम देखने वाले हैं साइन लॉ। तो अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, उसमें एक साइड लेंथ है ए, दूसरा साइड लेंथ है बी एंड तीसरा साइड लेंथ है सी एंड ए के अपोजिट वाला एंगल जो है, अगर मैं इसे कैपिटल ले लेता हूँ और बी का अपोजिट वाला एंगल कैपिटल बी एंड सी का अपोजिट वाला एंगल कैपिटल सी। सो इन दैट केस अकॉर्डिंग टू साइन लॉ मैं लिख सकता हूँ दैट ए अपॉन साइन ए विल बी इक्वल टू बी अपॉन साइन बी will be equal to c upon sin c और ये बराबर होगा 2r के। ठीक है, r क्या है? r है इस ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल होगा उसका रेडियस। ठीक है, अगर मैं एक सर्कम सर्कल बनाता हूँ इस ट्रायंगल का, ठीक है, तो इसका जो रेडियस होगा r। तो इस साइन लॉ को मैं जो है वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन के लिए भी यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर कुछ ऐसा, और ये है बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर, और ये एंगल है θ1, ये θ2 और ये θ3। तो मैं ये लिख सकता हूँ दैट मॉड्यूलस ऑफ सी, ठीक है, मॉड क्यों लिया? क्योंकि हम सिर्फ लेंथ को ले रहे हैं। ठीक है, तो मॉड सी अपॉन इस सी के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है? θ2 है, तो sin θ2 विल बी इक्वल टू मॉड बी वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर अपॉन बी का अपोजिट वाला कौन सा एंगल है? θ1, तो ये होगा sin θ1 विल बी इक्वल टू मॉड ए वेक्टर अपॉन ए का अपोजिट वाला एंगल कौन सा है? θ3 है, तो ये होगा sin θ3। तो इस साइन लॉ से हम एक और थ्योरम डिराइव करते हैं जिसे हम बोलते हैं लैमिस थ्योरम। ठीक है, लैमिस थ्योरम ये क्या होता है? मान लेते हैं मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसपे कि 3 फोर्सेस लग रहे हैं। ध्यान क्या रखना है? 3 फोर्सेस। ठीक है, ओके, तो एक ऑब्जेक्ट है जिसपे कि 3 फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं ये 3 फोर्सेस F1 F2 F3 है, यानी कि F1 F2 F3 का जो वेक्टर समेशन है वो 0 होगा। ठीक है, सो इन दैट केस अगर मान लेते हैं F1 है, F1 का अपोजिट वाला एंगल अगर मैं θ1 लेता हूँ, F2 के अपोजिट वाला एंगल को मैं θ2 लेता हूँ और F3 के अपोजिट वाला एंगल को अगर मैं θ3 लेता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ दैट अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम F1 by sin θ1 will be equal to F2 by sin θ2 will be equal to F3 upon sin θ3। तो ये बेसिकली साइन लॉ से आया। अगर मैं इन वेक्टर्स को अगर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अरेंज करूँ, तो मान लेते हैं ये F3 है और मैं F2 को कुछ अगर यहाँ बना देता हूँ F2 को, तो ये वाला आ जाएगा F1। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस ट्रायंगल से हम इसको इजीली डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।